वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हमने पढ़ा था भौतिक राशियों को, मूल भौतिक राशियों को, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को और पूरक राशियों को। जैसा कि हम जानते हैं, जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं वो दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों से प्राप्त की जाती हैं। जैसे वेग वेग बराबर होता है वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो ये किस किस से मिलकर बना है? लंबाई और समय से। लंबाई और समय क्या है? मूल भौतिक राशि है। तो जो वेग है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसी प्रकार त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि ये भी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विमाएं। तो टॉपिक का नाम डालेंगे विमाएं। टॉपिक का नाम है विमाएं, डायमेंशंस। जो विमाएं होती हैं वो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने वाली मूल भौतिक राशियों पर चढ़ाते हैं। विमाओं को लिखने का जो तरीका है, एक बड़े ब्रैकेट में इनको लिखा जाता है। कुछ इस तरह के ब्रैकेट में इनको लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई के लिए बड़े ब्रैकेट में एल लिखा जाएगा। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो बड़े ब्रैकेट में एम लिखा जाएगा। अगर हम बात करें समय की, तो बड़े ब्रैकेट में टी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ इनकी पावर लगा दूं, ए, बी और सी, इस तरह से अगर हम इनकी पावर लगाएं, घात लगाएं, तो ये जो घातें हैं यही कहलाती हैं इनकी विमाएं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जो एल है, ये जो एल है ये क्या है? लंबाई। तो लंबाई में विमा कितनी है? ए। द्रव्यमान में विमा कितनी है? बी। समय में विमा कितनी है? सी। तो इस तरह से विमाओं को लिखा जाता है। तो अब हम कुछ विमाएं देख लेते हैं। विमाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। विमाओं को लिखने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। एक और लिखेंगे भौतिक राशियां, एक और लिखेंगे सूत्र, और एक और लिखेंगे उनकी विमाएं। तो टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि। एक और लिखेंगे इनका सूत्र, एक और लिखेंगे मात्रक और विमाएं, और लिखेंगे इसकी विमा। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना ली है जिसमें सभी विमाओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लंबाई। लंबाई को एल से लिखा जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और अगर हमें इसको विमा में लिखना हो, इसकी विमा लिखनी हो, तो इस तरह से एल लिखेंगे और इसकी पावर 1 लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को एम से लिखा जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, ऐसा ही मात्रक किलोग्राम। इसकी जो विमा है वो इस तरह से बड़े ब्रैकेट में हम एम लिखते हैं और उसकी पावर कितनी है? 1। ऐसे ही अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर होता है एल गुणा एल। मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और इसके लिए विमा जो बनेगी वो बनेगी L2। तो यहाँ विमा कितनी है? 2। दो विमा है यहाँ पर क्षेत्रफल में। आगे अगर हम बात करें आयतन की, तो
आयतन क्या होता है, इसको V से लिखा जाता है। V बराबर होता है L गुणा L। मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। और इसकी जो विमा है वो लिखी जाएगी L की पावर L की विमा 3। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया है और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये हो गई आयतन की विमा। आगे अब हम पढ़ेंगे घनत्व की विमा। घनत्व का जो सूत्र है वो होता है रो बराबर m अपॉन v, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इस तरह से इसकी जो विमा है वो बनेगी m, किलोग्राम के लिए m लिख लिया है, और पर मीटर क्यूब है तो L की पावर -3, क्योंकि ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें वेग की विमा की, तो अगली विमा हम लिखते हैं वेग। वेग क्या होता है, वेग को स्मॉल v से लिखा जाता है। वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो s अपॉन टी हम इसको लिख लेंगे, s अपॉन टी, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, विस्थापन का मात्रक होगा मीटर, समय के लिए सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर के लिए v में रूप में हम क्या लिखते हैं L, और t माइनस 1, क्योंकि अपॉन में है ये, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। ऐसे ही हम जानते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को a से लिखा जाता है। a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग के लिए हम लिख चुके हैं पहले ही मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि अपॉन में एक और सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विमा इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी एल टी माइनस 2। ये किसकी विमा हो गई, त्वरण की विमा। आगे हम पढ़ेंगे बल की विमा। बल का सूत्र क्या होता है, बल F बराबर होता है ma। F बराबर ma। m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसकी विमा क्या बनेगी, किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए L, प्रति सेकंड के लिए t माइनस 2, प्रति सेकंड स्क्वायर के लिए t माइनस 2। तो बल की विमा होती है ml t माइनस 2। बल की जो विमा है, इसी बल की विमा से कई और विमाएं बनाई जा सकती हैं, तो इसलिए बल की जो विमा है वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन। तो मात्रक क्या होगा, बल के लिए न्यूटन और एस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर। विमा क्या होगी, बल की विमा होती है ml t माइनस 2, ml t माइनस 2। अब क्योंकि यहाँ पर विस्थापन भी है तो m L2 t माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गई कार्य की विमा। अगर हम लिखें ऊर्जा की विमा, तो ऊर्जा बराबर E बराबर क्या होता है, W। किया गया कार्य ही ऊर्जा में संचित होता है, तो E बराबर W। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल लिख लेते हैं। तो विमा क्या होगी, तो इसकी विमा भी वही होगी जो कार्य की विमा है, क्योंकि मात्रक सेम है, फॉर्मूला सेम है,
तो वीमा भी क्या होगी, सेम होगी। तो ml2 t माइनस 2। तो ये किसकी वीमा हो गई, ऊर्जा की। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा है, चाहे गतिज ऊर्जा है, चाहे स्थितिज ऊर्जा है, किसी भी ऊर्जा की जो वीमा होगी वो समान होगी। आगे हम बढ़ते हैं। दाब। दाब का सूत्र हम जानते हैं। दाब P बराबर होता है F अपॉन ए। F अपॉन ए, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल के लिए न्यूटन, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी विमा क्या होगी, बल की विमा हम जानते हैं ml t माइनस 2 होती है, और अपॉन में है मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, नीचे एल की पावर 2 है, ऊपर 1 है, तो कितनी बचेगी, नीचे 1 बचेगी, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो m l माइनस 1 t माइनस 2, ये किसकी विमा हो गई, दाब की विमा। आगे हम पढ़ते हैं संवेग की विमा। संवेग, संवेग क्या होता है, हम सूत्र जानते हैं, P बराबर होता है mv। P बराबर mv, m होता है द्रव्यमान, v है यहाँ वेग। तो m के लिए किलोग्राम और v के लिए मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो विमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम के लिए m और वेग के लिए एल टी माइनस 1। तो संवेग की विमा क्या हो गई, एम एल टी माइनस 1। आगे हम बात करें आवेग। तो आवेग क्या होता है, आवेग का फॉर्मूला होता है आई बराबर एफ इंटू टी या डेल्टा टी। आई बराबर एफ इंटू टी, एफ के लिए न्यूटन और टी के लिए सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। इसकी विमा कैसे लिखेंगे, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2। अब क्योंकि एक एस के लिए भी टी आएगा तो वो प्लस का होगा, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो एम एल टी माइनस 1। आगे हम लिखेंगे प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, तो एफ अपॉन ए, मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी, बल के लिए एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, और अपॉन में होगा ए, तो एक पावर कट जाएगी, तो माइनस कितना बचेगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। उसके बाद हम पढ़ेंगे विकृति। विकृति, विकृति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई का लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई है और नीचे भी क्या है, लंबाई, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक कट जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल अपॉन एल या मीटर अपॉन मीटर, और इसकी जो विमा है वो क्या हो जाएगी, ये कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m0 l0 t0, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो विकृति क्या है, एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोण।
कोण क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए भी चाप क्या है? L अपॉन L। दोनों ही लंबाइयां हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये भी कैसी हो जाएगी? विमाहीन राशि होगी। तो m0, L0 और T0। तो ये भी क्या है? एक विमाहीन राशि है। आगे हम बढ़ते हैं। शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय। तो हम लिखेंगे शक्ति को, शक्ति होती है कार्य बटे समय। तो कार्य की विमा हम जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होगा। समय के लिए कार्य की विमा होती है ml2 t-2, ml2 t-2। अब क्योंकि अपॉन में t भी है, तो अपॉन में क्या आएगा? इसको भी लिख लेते हैं t। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, और इसकी विमा को लिख सकते हैं ml2 t-3, ml2 t-3। तो शक्ति की विमा क्या है? ml2 t-3। आगे हम पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को T से लिखा जाता है। T बराबर होता है बल बटे लंबाई F अपॉन L। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति सेकेंड। तो न्यूटन के लिए हम लिखेंगे ml2 ml t-2 अपॉन नीचे है लंबाई यानी L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? mt-2, mt-2। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी? mt-2। आगे हम पढ़ेंगे आवृत्ति। तो हम पढ़ेंगे आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, इसको x से भी लिखा जाता है, F बराबर होता है 1/t। इसको n से भी लिख सकते हैं और न्यू से भी लिख सकते हैं। तो आवृत्ति बराबर होता है, इसका जो सूत्र है वो होता है हर्ट्ज, सॉरी इसका जो मात्रक है वो होता है हर्ट्ज। इसका मात्रक होगा हर्ट्ज। इसकी विमा होगी इसकी t-1, क्योंकि ये क्या था? 1/t, ऊपर जाएगा तो t-1। मात्रक क्या होगा इसका? हर्ट्ज। अगला है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं। E बराबर होता है एच न्यू। E बराबर एच न्यू, जहाँ H प्लांक नियतांक है तो H बराबर हो जाएगा E अपॉन न्यू। न्यू क्या है? यहाँ आवृत्ति। न्यू यहाँ आवृत्ति है और E ऊर्जा है। तो यहाँ ऊर्जा के लिए मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जूल, और अपॉन में क्या है? आवृत्ति। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, या हम कहें इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? सेकंड, जूल सेकंड। इसकी जो विमा है वो क्या होगी? ऊर्जा की विमा हम पहले लिख लेते हैं ml2 t-2
और अपॉन में है न्यू। न्यू की विमा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आवृत्ति की विमा क्या होती है t-1, तो हम इसको लिखेंगे t-1। ये कितना हो जाएगा, इसकी विमा हो जाएगी t-1 यहाँ है और t-2 ऊपर है, पावर कितनी बचेगी t-1 बचेगी, तो ये हो जाएगा ml2 t-1। तो ये हो गई प्लांक नियतांक की विमा। अगली विमा हम लिखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। तो यहाँ लिख लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको जी से लिखा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर होता है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमें g की विमा निकालनी है तो g का फॉर्मूला बनाना होगा, इस तरह से g बराबर होगा, ये r उधर जाएगा, तो f आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 m1 m2, मात्रा क्या होगा, f के लिए न्यूटन, r के लिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि r क्या है दूरी, तो इसके लिए मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। तो विमा क्या होगी इसकी, इसकी विमा होगी न्यूटन के लिए लिख लेते हैं ml t-2 और मीटर के लिए L2, मीटर स्क्वायर था तो L2 अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर है तो m2, m की पावर या m की विमा 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे या हम कहें m से m कट जाएगा, कितना बचेगा नीचे, एक m बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m-1, क्योंकि L2 यहाँ भी है और L यहाँ है तो L3 हो जाएगा और t-2 ये रहेगा t-2। तो ये किसकी विमा हो गई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की विमा क्या होगी m-1 L3 t-2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण की विमा। जड़त्व आघूर्ण, तो यहाँ लिख लेते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, इसको लिखते हैं mr स्क्वायर से, mr स्क्वायर। तो m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और r क्या है दूरी, तो मीटर स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम के लिए विमा अगर लिखनी है तो m, और मीटर स्क्वायर के लिए L2। तो ये किसकी विमा हो गई, जड़त्व आघूर्ण की विमा ml2।